अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस गुटेनबर्ग प्लगइन डेवलपमेंट की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट 8 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बेसिकली जो हेलो डॉली प्लगइन है उसको हेलो डॉली ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे और उसके जो भी कोडिंग है उसको हम ब्लॉक के अंदर लेकर आएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं, किसी भी एग्जिस्टिंग प्लगइन को किस तरीके से ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वर्डप्रेस गुटेनबर्ग प्लगइन डेवलपमेंट के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो यहाँ पर मैं इस वक्त वीएस कोड में मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं सबसे पहले प्लगइन्स के फ़ोल्डर में आता हूँ टर्मिनल से। तो डब्ल्यूपी कंटेंट के अंदर प्लगइन्स के अंदर पीडब्ल्यूएसपी के ब्लॉक 03 वाले फ़ोल्डर में आ जाता हूँ और यहाँ पर एनपीएम स्टार्ट कर देता हूँ रन। अब हमने करना क्या है कि जो हमारे पास यहाँ पर देखिए हेलो डॉली प्लगइन इंस्टॉल्ड है, इसके अंदर सिंपल एक हेलो डॉट पीएचपी है। इसके अंदर हमारे पास 2-3 फंक्शंस हैं जिसमें एक है लिरिक का फंक्शन, ये लिरिक्स है। और इसके बाद ये इन लिरिक्स को एक्सप्लोर करके डब्ल्यूपी टेक्सचराइज की मदद से हमें रेंडमली एक जो लाइन है जो स्लैश एन जिसका मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, स्लैश एन का मतलब है नेक्स्ट लाइन। सबसे पहले तो ये इसको कन्वर्ट करेगा एरेज में स्लैश एन की बेस पर और हमारे पास जितनी भी लाइंस लाइंस होंगी वो सब की सब एरेज में कन्वर्ट हो जाएंगी। फिर ये रिटर्न स्टेटमेंट उनमें से हमें एक सिंगल लाइन जो है वो रिटर्न करेगी यहाँ पर जहाँ पर हम चोजन कीवर्ड को यूज करें। हेलो डॉली प्लगइन फंक्शन बेसिकली हेलो डॉली गेट लिरिक्स फंक्शन को कॉल करता है और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर ये लिरिक्स है। फिर वो उसके लैंग्वेज के मुताबिक उसको प्रिंट ऑफ करता है उस फंक्शन को, जो भी लैंग्वेज है, लेफ्ट हैंड एलटीआर है, आरटीएल है। और ये जो फंक्शन है ये ऐड एक्शन करता है एडमन नोटिसेस। एडमन नोटिसेस के तौर पर ये इसको डिस्प्ले करता है। फिर इसकी कुछ स्टाइलिंग सीएसएस भी है जो इसको स्टाइल करने के लिए यूज होती है। हम क्या करेंगे, हम सिंपली इस लिरिक्स को एक तो डायनामिक करेंगे कि हम एक टेक्स्ट एरिया कंट्रोल कंपोनेंट यूज करेंगे और उस कंपोनेंट के अंदर हम ये टेक्स्ट को सेव कर देंगे। और ये जो टेक्स्ट है फिर हम फ्रंट एंड पर इसी तरीके से जैसे ये इसको एक्सप्लोर करके उसको रिटर्न करके, बल्कि रिटर्न नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको चोजन के इक्वल कर देंगे ऑटोमेटिकली। बाकी कोडिंग यही यूज करेंगे अपने जो हमने लास्ट प्लगइन क्रिएट किया था पीडब्ल्यूएसपी के ब्लॉक 01। इसमें हमारे पास रेंडर डॉट पीएचपी है, ये वाली फाइल है। तो इसके अंदर हमें सारी कोडिंग करनी है हेलो डॉट पीएचपी से। सबसे पहले हमें ये लिरिक्स चाहिए होंगे, लिरिक्स हम रखेंगे उसमें एट्रीब्यूट्स में। यहाँ पर हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर तो मैं इसको कॉपी करता हूँ कोड को और रेंडर डॉट पीएचपी के अंदर यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो ये हमारे पास इस तरीके से अब इसमें रिटर्न की बजाय हम इसको चोजन वेरिएबल के इक्वल कर देंगे जो वे यूज कर रहा है हेलो डॉली प्लगइन। चोजन इज इक्वल टू डब्ल्यूपी टेक्सचराइज जो यहाँ पर है। उसके बाद बाकी इसका कोड सारा का सारा ये वाला कोड होगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेस्ट कर देते हैं रेंडर डॉट पीएचपी में यहाँ पर नेक्स्ट लाइन इस तरीके से। अब इस लिरिक्स की जगह पर हमें एट्रीब्यूट चाहिए होगा। तो हमने एट्रीब्यूट्स लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में क्रिएट किया था एक कंटेंट के नाम से, इसी को हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर एट्रीब्यूट्स इनटू कंटेंट कर देते हैं। यहाँ पर अब ये हमारे पास लिरिक्स आ जाएंगे। फिर लिरिक्स में से एक वो चूज कर लेगा कोई सा भी और उसको फिर फ्रंट एंड पे प्रिंट एफ की मदद से हम डिस्प्ले कर लेंगे। तो ये हमारा जो है इसका पीएचपी का कोड है। अब हम देखते हैं कि कैसे इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है एडिट डॉट जेएस के अंदर। अब हम एडिट डॉट जेएस में आते हैं और एडिट डॉट जेएस में हमें यहाँ पर हमने ऑलरेडी टेक्स्ट कंट्रोल यूज किया हुआ है कंपोनेंट्स में से। तो अब हमने यूज करना है कंपोनेंट में से टेक्स्ट एरिया कंट्रोल। टेक्स्ट एरिया कंट्रोल इसको हम यूज करेंगे टेक्स्ट कंट्रोल की बजाय। सिंपली हमने रिप्लेस कर देना है इस टेक्स्ट कंट्रोल को टेक्स्ट एरिया कंट्रोल के साथ। टाइप इसकी डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। इसमें वैल्यू हम डिफाइन कर देंगे और उसके बाद ऑन चेंज जो भी हम करना चाह रहे हैं और सिलेक्ट कंट्रोल को हम यहाँ से खत्म कर देते हैं। सिलेक्ट कंट्रोल की भी हमें जरूरत नहीं है, इसको भी खत्म कर देते हैं। और यहाँ पर अब ये दोनों हमें अवेलेबल नहीं है तो इन दोनों को यहाँ से भी खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट हम एक और काम कर सकते हैं कि इसको इंस्पेक्टर कंट्रोल की मदद से हम साइड बार में भी लगा सकते हैं।
कि साइड बार में एज़ अ सेटिंग डिस्प्ले और फ्रंट एंड में सिंपली डिस्प्ले होके डिस्प्ले लिरिक्स। पर ख़ैर एनीवेज़ फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। टेक्स्ट कंट्रोल हमने लगा दिया, बाकी इसमें हमें कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमैटिकली सेट एट्रीब्यूट कर रहा है टेक्स्ट को। तो अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में, और ब्राउज़र में आने के बाद हम यहाँ पर इंसर्ट करें, एक बार इसको रीलोड कर लेते हैं। और ऐड कर लेंगे हम पीडब्ल्यूएसपी के ब्लॉक 03 को जो हमने क्रिएट किया था, ये हमारे पास आ गया। और ये देखिए हमारे पास डायनामिक गुटेनबर्ग प्लगइन यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। और इसके अंदर अब हमने इस लिरिक्स को कॉपी करना है, तो इसमें से मैं सॉरी नॉट ब्लॉक, हेलो डॉट पीएचपी में से लिरिक्स को कॉपी कर लेता हूँ। आप कोई भी अब लिरिक्स यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इनको कॉपी किया और अपने कोड में आकर यहाँ पर इसको मैं एज़ इट इज़ पेस्ट कर देता हूँ और इसको हम अपडेट कर देते हैं। सो ये हमारा कोड अपडेट हो गया। अब हम आते हैं फ्रंट एंड में, इसको प्रीव्यू करते हैं। सो प्रीव्यू पे क्लिक किया, ओपन न्यू टैब किया, तो यहाँ पर हेलो डॉली अब लिखा हुआ आ रहा है। इसको मैं रीलोड करता हूँ, तो देखिए इट्स सो नाइस टू हैव यू बैक वेयर यू बिलोंग। तो अब एवरी रिफ्रेश पर ये डिफरेंट जो लिरिक्स हैं जो उसमें से हमने पेस्ट किया, उन लिरिक्स में से रेंडमली कोई भी एक लाइन उठाकर हमें यहाँ पर डिस्प्ले करता जाएगा। तो ये हमारा था सिंपल प्रैक्टिकल प्लगइन, जिसमें हमने यूज़ किया हेलो डॉली प्लगइन को, और सिंपली हमने 4 लाइन का कोड लिखा। 4 क्या, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 लाइन का कोड हमने लिख के, बल्कि लिख के क्या, कॉपी करके हेलो डॉली में से इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पर, और हमारे पास यहाँ पर यूज़ हो गया क्या कहते हैं उसको, हेलो डॉली ब्लॉक। अब ये हेलो डॉली ब्लॉक के तौर पर काम करेगा, और हमें रैंडमली जिस पेज पर भी हम इसको इंसर्ट करेंगे, वहाँ पर हमें रैंडमली लिरिक्स मिलेंगे। आप चाहें तो इसमें रैंडमली कोट्स, कुछ भी कोट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप यहाँ पर कोट्स को डिस्प्ले कर दें और वो रैंडमली उन कोट्स को फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करेगा। सो इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे यूज़ करते हैं। दोस्तों, ये था हमारा आज का वर्डप्रेस गुटेनबर्ग का प्लगइन का डेवलपमेंट का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने हेलो डॉली प्लगइन को हेलो डॉली ब्लॉक प्लगइन में कन्वर्ट कर दिया, और अब आप एज़ अ ब्लॉक आप इसको कहीं पर भी और जितनी दफ़ा मर्ज़ी इंसर्ट करना चाहें इंसर्ट करके रैंडमली कोड्स को डिस्प्ले कर सकते हैं ऑन द फ्रंट एंड। अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, और लेकिन उसमें हम जो है वो अजैक्स के थ्रू कोई रैंडम जोक्स या रैंडम कोड्स किसी वेबसाइट की एपीआई से कॉल करके उसको डिस्प्ले करने का तरीका सीखेंगे कि किस तरीके से हम रैंडमली कोई भी कोड या कोई जोक किसी भी एपीआई से हम कैसे फेच करके उसको यहाँ पर फ्रंट एंड में डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उसमें हमें फेच एपीआईज वगैरह को यूज़ करना पड़ेगा। फिर फ्रंट एंड में हम डायनामिक क्योंकि प्लगइन को यूज़ करेंगे, तो हम इसी रेंडर डॉट पीएचपी को ही यूज़ करेंगे, और देखेंगे कि कैसे हम जो है वो उसको इंसर्ट कर सकते हैं एक अजैक्स रिक्वेस्ट को यूजिंग जावास्क्रिप्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। इसी बात के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।